वो चिट्ठी मैंने लिखी थी। मुझे लगता है तुम्हें ईशा से माफी मांग लेनी चाहिए। आप चाहते हैं कि मैं इस लड़की से माफी मांगू? गलती मेरी है, मैंने झूठ बोला। फिर ईशा की सजा वो ही रहेगी। तो जब भी मेरी याद आए इस तकिए को चिपक के सो जाना, ठीक है? मेरी ईशा, ईरा, तू अभी से ऐसे हो जाएगी तो बाद में कैसे चलेगा? तुझे बहादुर होना पड़ेगा मेरे लिए। मेरी ईशा, कोई हमें अलग तो नहीं करेगा ना? माँ, आपने बताया नहीं हम इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? किसी और अनाथ आश्रम में या फिर किसी गर्ल्स हॉस्टल वगैरह में? अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। घर की तरफ ले लो। पहले से छोड़ देते हैं, उसके बाद घर चलते। उतरे? चलो ईशा, तुम भी चलो। माँ, लेकिन हमें तो इसको छोड़ना था ना कहीं और। चलो बताती हूँ। माँ, ईशा को हम ड्राइवर के भरोसे क्यों छोड़ रहे हैं? अगर वो बीच रास्ते में कहीं भाग गई तो? मुझे ऐसा लगता है कि
कि हमें इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। तुम जितनी चाहे कड़ी नजर रख सकती हो इस पर, क्योंकि अगले 10 दिनों तक ईशा यहीं रहेगी। ये लड़की हमारे घर में हमारे साथ रहेगी? हाँ, वाई माँ? ईशा कुहू को मैथ्स और हिंदी पढ़ाएगी। सॉरी माँ, मैं इस बात से बहुत अनकंफर्टेबल हूँ। हाँ मॉम, मैंने इस लड़की के बारे में सुना है। इस लड़की ने क्या क्या किया है, और आप चाहती हैं कि हमारे बच्चों के साथ रहें? गिरीश, तुम कुछ नहीं जानते। ईशा ने जो भी किया गलत किया, लेकिन उसका उद्देश्य अच्छा था। अपनी सहेली का भविष्य बचाने के लिए उसने ये सब किया। माँ, ये किस तरह की सजा है? एक आलीशान घर में 10 दिन आराम से बिताएगी, और कुहू को हिंदी पढ़ाना आपको सजा लगता है? मुझे ये बात सजा नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई इनाम दिया जा रहा है। रेवती, शायद तुमने नहीं देखा। ईशा के लिए ईरा से दूर रहना ही सबसे बड़ी सजा है। कुहू को भी एक अच्छी टीचर की जरूरत थी। उसका हिंदी और मैथ्स भी सुधर जाएगा, और ईशा बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती है। माँ, लेकिन इसी घर में क्यों? बेटा, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। ईशा, इधर आओ। ईशा, आज से अगले 10 दिनों तक तुम यहां रहोगी, कुहू की मैथ्स और हिंदी की टीचर बनकर। ठीक है? जी। अब मुझे थोड़ा काम है। शंभू, शंभू, ये ईशा है। उसे गेस्ट रूम में लेके जाओ, वो वहीं रहेगी। ठीक है? मॉम, आपने तो बोला था कि हम लोग छुट्टी पर जाते हैं, फिर ये पढ़ाई क्यों? चुपचाप यहीं पर खड़ी रहो, समझी? गिरीश, ये क्या है? तुम्हें भी पता है वो लड़की कितनी बदतमीज है, कितनी मुंहजोर है, और उसे इस घर में लेकर आई। हमारे बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा? दिस इज सो डिफिकल्ट। रेवती मॉम जो कुछ भी करती हैं, सोच समझ के करती हैं। आई एम श्योर इसमें सबकी भलाई होगी। किसका भला और कैसी भलाई? माँ ने अनाथ आश्रम बेचने से इनकार कर दिया, ये अच्छी तरह से जानते हुए कि हम बर्बाद हो जाएंगे। मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर वो मुझे ये बताएंगी मुझे अपने बच्चों को किस तरह से बड़ा करना चाहिए, दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेक। अरे, तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो पहले भी तुम्हें कितना भला बुरा कहा है, तब तो तुम नहीं रोई। अब क्या हो गया? अच्छा, ओके, आई एम सॉरी। अब रोना बंद करो। मैं उस लिए नहीं रो रही हूँ। तो फिर? इतने सालों में पहली बार मैं ईरा के साथ नहीं हूँ। अगर मेरी ये हालत हो रही है तो उसकी क्या हालत हो रही होगी? अरे रिलैक्स, 2 कदम की तो दूरी पे है वो। और 10 दिन तो यूं निकल जाएंगे।
तुम नहीं समझोगे। जाओ यहाँ से, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ओके फाइन, गुड बाय। ईरा, सूप पी लेना। कुछ खाएगी नहीं तो फिर से बीमार पड़ जाएगी। नहीं, पी लेना। मैं तो 2 कटोरी पी गया, एकदम टेस्टी है। प्लीज हीरा, सूप पी लो ना। मेरे लिए भी नहीं पियोगी? अगर मेरी ईशा कहेगी तो ही मैं पीऊंगी। अच्छा ईरा, एक बात बता, अगर ईशा यहाँ होती तो तुझे सूप पिलाने के लिए क्या करती? अगर मेरी ईशा यहाँ होती, वो सबसे पहले मुझे मेरी मनपसंद कहानी सुनाती, फिर मैं झट से पी जाती थी। हमें तो ये भी नहीं पता कि इरा की मनपसंद कहानी कौन सी है। ये अभी अभी तो बीमारी से उठी है, अगर खाएगी पिएगी नहीं तो इसकी हालत और भी बिगड़ जाएगी। ये समझती क्यों नहीं है? लेकिन अब करे क्या? अरे अब उनको पता भी नहीं ना कि ईशा को किधर लेके गए ले। ईशा तुम्हारे घर पे? हाँ, और 10 दिन तक वहीं रही। महिला, अपनी ईशा तो बड़े थाट में रह रही रे बाप। हाँ, और उधर इतना बड़ा टीवी भी होएगा। अरे कितने तो नौकर होंगे वहां पे। सोफे पे बैठकर मस्त में ऑर्डर दो, खाने की 10 तरीके की चीजें आती होंगी वहां पे, वो भी एकदम फटाक सी। अब जैसा मैं बोलता हूँ तुम लोग वैसे ही करो। फिर देखना हीरा सूप पी लेगी। ईशा, अरे ईशा कहाँ हो तुम? हाँ, क्या हुआ? हाँ, वो मैं सोच रहा था कि तुम कू को कल से हिंदी पढ़ाने वाली हो ना, तो क्यों ना आज से स्टार्ट करते? नो भैया। अरे कू, तुझे पता नहीं क्या, हिंदी में कहावत है, वो आज करे सो कल कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ, और देख तुझे भी यही सब सीखना है, तो आज करे सो अब, तो अभी से स्टार्ट करते हैं ना। पर मैं तो खाना खा रही हूँ। अरे मैं कौन सा बुक और पेन से पढ़ने की बात कर रहा हूँ। ईशा दीदी ना तुम्हें कहानी सुनाएंगी। ये ईशा दीदी का टेस्ट है। इनका टेस्ट? मेरा टेस्ट? हाँ, हम भी तो देखे कि ऐसी हिंदी आती है या नहीं, या ऐसी हमारी कू को पढ़ाने आ गई। हाँ, हम दीदी का टेस्ट लेते हैं। ये सब क्या है सैम? क्लास में बातें नहीं। चलो अब कू को एक कहानी सुनाओ और फिर देखते हैं कि कू को कहानी पसंद आई या नहीं। सैम देखो, कू को पढ़ाना इतना आसान नहीं है, बड़े बड़े स्कूल की टीचर भी इसे नहीं पढ़ा सकती। मैं भी तो देखूं कि तुम इसे कैसे पढ़ाती हो। ठीक है, पर कौन सी कहानी? कोई भी, तुम्हें तो बहुत सारी कहानी आती है ना। हाँ, हीरा को जो सुनाती हो वो इसे सुना दो। तो मैं तुम्हें इरा की मनपसंद कहानी सुनाती हूँ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। अरे सैम का फोन आ गया, उसने बोला था कि ये बटन दबाने से सबको सुनाई देगा। बहुत पहले की बात है। मेरी ईशा। इरा, इरा,
बस मुझे नहीं सुननी कोई ईरा वीरा की मनपसंद कहानी। मैं जा रही हूँ। ईशा, कहानी क्यों बंद हो गई? ईरा, ईशा, मैं सुन रही हूँ। सबसे अच्छी तो बात तूने नहीं बताई। फिर वो राजकुमार और राजकुमारी मिलते हैं और हमेशा साथ साथ रहते हैं। हाँ, तो कैसी है ईरा? मेरी ईशा तुमसे बात कर ली तो मैं भी खुश हूँ। मेरी ईशा, तुम हमेशा मुझे कहानी सुनाते सुनाते सुख पिलाती थी ना। आज भी मैंने कहानी सुन सुन के सारा सुख पी लिया। ये सब कैसे? वो ईरा कुछ खा पी नहीं रही थी तो इसलिए सैम हमें एक मोबाइल फोन दे गया ताकि ईरा तेरी आवाज में कहानी सुन सके और सूप पीने के लिए तैयार हो जाए। अरे कू, तू अब यहाँ क्यों आई है? कहानी का एंड सुनना है क्या? नहीं, मैं तो अपनी डॉल लेने आई थी। पर तुम लोग फोन पे किससे बात कर रहे थे? कुछ भी तो नहीं, वो रॉन्ग नंबर आ गया था इसलिए। बच गए। पता है, अगर कुहू को पता चल जाता कि तुम ईरा से बात कर रही थी और उसे कहानी सुनाने के बदले तुम ईरा को कहानी सुना रही थी तो घर में हंगामा खड़ा कर देती। अब ऐसे क्या देख रही हो? तुमने इतना सब कुछ किया, मैं सोच रही हूँ तुम्हें थैंक यू कैसे बोलूं। लोग, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगली बार इतना जल्दी ये मत सोच लेना कि मैं खड़ूस हूं और मुझे किसी की फीलिंग के लिए कोई कदर नहीं है। ओके? ए डम्बो, नीचे क्यों सो रही हो? हाँ, ये बेड बहुत मुलायम है और मुझे सीधे सपाट गद्दे की आदत है। मुझे वहां नींद ही नहीं आ रही। बेड पे नींद नहीं आई तो नीचे आ गई? नहीं, इतनी ठंड है इस कमरे में। इसमें हंसने की क्या बात है? स्टूपिड, एसी दिन के लिए होता है, रात में ठंड होती है तो हीटर चलाते हैं। ये देखो, ये बटन दबाएंगे तो हीटर ऑन हो जाएगा और वहां से गर्म हवा आएगी। वैसे तुम पूरी रात नहीं सोई तो मुझे बोल दिया होता, मैं आके गद्दा चेंज करवा देता और एसी भी बंद कर देता। तुम्हें नींद से उठाती? हमेशा दूसरों की हेल्प करती हो, कभी खुद भी किसी की हेल्प ले लिया करो। चलो अब उठ जाओ। कितना अजीब लड़का है, किसी की एक मदद करता है और उसे 10 बातें सुना देता है। माँ, इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रही हैं? अरे बेटा, वो मैंने कुछ टीचर्स को बुलाया इंटरव्यू के लिए। वो आश्रम के ऑफिस में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, टीचर्स से याद आया, तुम देखना कि आज से ईशा भी कुहू को पढ़ाना शुरू कर दे। हाँ, जाओ माँ। बाय बाय माँ। बेटा। बाय। आश्रम आश्रम आश्रम, सुनते सुनते कान पक गए मेरे। हमारी परवाह किसी को नहीं। नहीं, अपने बच्चों के बारे में मत सोचो, बाहर के बच्चों के बारे में सोचो, वो भी उन लावारिस बदतमीज बच्चों के बारे में और उस आश्रम के बारे में। कभी हमसे पूछा कि हमें कितनी तकलीफ हो रही है? एक नौकर है इस घर में। हाँ, अमेरिका में इतने सारे नौकर थे, कोई काम नहीं करना पड़ता था। सच में परेशान हो गई हूं मैं यहाँ पर आकर।
मोम को सच में हमारी कोई परवाह नहीं है। मॉम, मुझे उस ईशा से पढ़ना पड़ेगा? हाँ, क्यों? नहीं, मुझे उससे नहीं पढ़ना। कुहू, दादी ने कहा है पढ़ना है तो पढ़ना है, चुप रहो। कल मैंने स्टोरी सुनाने को कहा तो फोन पे अपनी बहन को सुनाने लगी। क्या?